ये तपती दोपहर का सफर एक अनकही दास्तान के मुख्य बिंदुओं का एक त्वरित सारांश है। यार, ये वीडियो ना एक चिलचिलाती दोपहर में अकेले स्कूटर चलाते व्यक्ति की कहानी है जो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि भीषण गर्मी के खिलाफ इंसानी जज्बे और मानसिक दृढ़ता की एक गजब की प्रेरणादायक जंग है। तो पहला पॉइंट है प्राकृतिक प्रकोप और बेजान माहौल। जरा इमेजिन कीजिए, सूरज आग उगल रहा है, गर्म हवाएं पसीने की एक एक बूंद निचोड़ रही हैं। शहर की सड़कें, इमारतें और धूल से सने पेड़ भी गर्मी के सामने हार मान चुके हैं। हालत बिल्कुल तवे पर सिकने जैसी है। तो एक सवाल उठता है, जब हवा ही आग बन जाए और हर कोई छांव ढूंढे, तो क्या ऐसे माहौल में सफ़र किसी शारीरिक यातना से कम है? अब दूसरा पहलू आता है, शारीरिक थकान से मानसिक संघर्ष का। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही हैं और राइडर को भी बार बार लगता है कि यार बस अब और नहीं, लेकिन तभी अंदरूनी आवाज़ कहती है बस थोड़ी दूर और। आप ही सोचिए, क्या ये सिर्फ घर पहुंचने की जल्दी है या असल में ये इंसान की खुद से वो लड़ाई है जहां उसका दिमाग शरीर को हार मानने से रोक देता है? और अंत में इस मानसिक संघर्ष को पार करने के बाद बात आती है सुकून की असली कीमत की। राइडर जब पेड़ की छांव वाली गली में मुड़ता है ना, तो उसे एहसास होता है कि हर मुश्किल के बाद राहत ज़रूर मिलती है। इस तपते सफ़र ने घर की सामान्य सी छांव को एक अनमोल खजाने में बदल दिया है। अंततः ये झुलसाने वाला सफ़र हमें यही सिखाता है कि मुश्किलें चाहे इंसान को कितना भी तपा दें, बिना हार माने तय किया गया रास्ता ही मंजिल के सुकून को और भी कीमती बना देता है। बिल्कुल, बहुत ही गहन विश्लेषण था ये। हमने शुरुआत की उन आग उगलती सड़कों के भौतिक कष्ट से, जहां हमने समझा कि कैसे शरीर अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ता है और दिमाग सेंट्रल गवर्नर बनकर हमें रोकना चाहता है। हाँ, वो स्पीड लिमिटर वाला सिद्धांत। फिर हमने शहर की उस खामोश पीड़ा और रेजिलियंस फटीग को देखा, जहां बेजान इमारतें और धूल से सने पेड़ उस सामूहिक हार का प्रतीक बन गए थे। उसके बाद हमने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी आंतरिक मानसिक द्वंद्व पर चर्चा की। हाँ, वो गली वाला पल। बिल्कुल, वो पल जहां डोपामाइन के एक छोटे से ट्रिगर ने दिमाग के बस अब और नहीं को दिल के थोड़ी दूर और में बदल दिया। और अंत में हमने कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट के माध्यम से ये समझा कि उस भयंकर संघर्ष के बाद मिलने वाले सुकून की कीमत कितनी बढ़ जाती है। बहुत सही कहा। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये केवल एक स्कूटर की सवारी या एक गर्म दोपहर की कहानी नहीं है। सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा मुश्किल काम, कोई लंबी थका देने वाली परियोजना या जीवन का कोई ऐसा कठिन दौर आता है जो हमारी अपनी व्यक्तिगत तपती दोपहर होता है। और ऐसे क्षणों में ही ये कहानी एक रिमाइंडर का काम करती है। बिल्कुल एक रिमाइंडर है। जब आसपास सब कुछ हार मानता हुआ दिखे, जब अपना ही दिमाग रुक जाने का अलार्म बजा रहा हो, तब भी बस थोड़ी दूर और चलने का जुनून ही वो रास्ता है जो मंजिल तक ले जाता है। सही बात है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये विचार करने वाली बात है, स्रोत की पूरी भावना को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं। बताइए। अगर हमारे जीवन के रास्ते में ये झुलसा देने वाली धूप ना हो, अगर किसी भी तरह का कोई संघर्ष ना हो और हर एक सफर बिल्कुल आसान, बिना पसीने और बिना दर्द का हो, तो क्या मंजिल पर पहुंचने के बाद जो शांति और सुकून मिलता है वो पूरी तरह से अर्थहीन नहीं हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सुख का अस्तित्व ही हमारे दुखों पर टिका है? क्या हमारी परेशानियां, हमारा दर्द और वो तपती दोपहर ही दरअसल हमारे सुकून को परिभाषित करती हैं? अगली बार जब कोई थर्मोमीटर 45 डिग्री दिखाए या जीवन में कोई बड़ा संघर्ष सामने आए, तो शायद उस दर्द से भागने के बजाय हमें ये याद रखना चाहिए कि यही वो आग है जो हमारी मंजिल की कीमत तय कर रही है।